तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले ना मैंने इस वीडियो के ना 9 पार्ट बना लिए हैं। पहले पार्ट का जो लिंक होगा ना उसको मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट में देख लिया था, जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ना मारा जाता है एंड में। ये देखकर जो जैस्मीन बेचारी होती है वो बहुत ही ज्यादा सदमे में चली जाती है। फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं जितने भी जो स्टार गोड के जो लोग होते हैं वो ना एकदम सदमे में चुपचाप खड़े होते हैं। और फिर जितने भी जो स्टार गोड के जो गार्ड्स होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं इस बार पक्का युनची मारा गया ना, दोबारा तो कभी भी नहीं आएगा ना। ये उनके जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो कहता है कि आप वो पक्का ही मारा गया, वो कभी भी हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। फिर हमें ना स्टार गॉड एम्परर ऑफ टम्मी को दिखाया जाता है। फिर वो जो टम्मी होता है वो कहता है कि इतना कमाल का जीनियस आज मारा गया है। स्टार गॉड एम्परर होते हैं, फिर वो जल्दी से अपने आप को संभालता है और कहते हैं कि अगर वो आज ना मारा जाता ना तो हमारा जो फ्यूचर में स्टार गॉड ड्रीला में पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। कहता है यहाँ तक कि वो आने वाली नस्लें भी मिटा देता हमारी पकड़ के। कहता है अच्छा होगा वो मारा गया, वरना तो हम लोग किसी सूरत में भी ना बच पाते उसके हाथों से। फिर टमी स्टार गोड एम्परर कहता है कि हमें ना अपनी जो सेरेमनी है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सुन के जो स्टार गोड एम्परर होता है वो हाँ में फरी लाता है। फिर ना हमें ना जैस्मीन को दिखाया जाता है जो ना सारी युनची के साथ जितने भी जो उसने वक्त बिताया होता है ना उसको याद कर रही होती है। वो ये भी याद कर रही थी वो पहली बार युनची से कब मिली थी और युनची ने उसके नीचे से देखकर उसका मजाक भी उड़ाया था। उसको ये बात भी याद आ रही होती जब उसने फ्लेम ड्रैगन को मार दिया था तो वो रोने लग जाते युनची के सामने और युनची उसको किस तरीके से तसल्ली दे रहा होता था। और फिर उसको ये भी याद आ रहा था जब युनची ने उसकी खातिर ना नीदर फ्लावर को तोड़ने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था और उस वक्त युनची की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और फिर उसको ये भी याद आता जब वो युनची के सामने गए थे और उसको कहा था कि मेरी जो पावर है पूरे तरीके से रिकवर हो गई, तो युनची कितना ज्यादा खुश हुआ था और युनची ने फिर उसको पकड़ के किस कर दिया था। और फिर जो युनची होता है उसकी खातिर ना गोल्ड रीलम में भी आ जाता है और एक कंपटीशन पूरा लड़ता है और जीत भी जाता है। फिर हमें स्टार गोल्ड रीलम को बाहर से दिखाया जाता है, उसका जो बैरियर होता है ना उसकी एज की जो चढ़ा होता है वो पूरे तरीके से कांपने लग जाता है। ये देखकर जो टम्मी और जो स्टार गोल्ड एम्पर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये बैरियर इतनी बुरे तरीके से क्यों कांप रहा है। कहता है ऐसा लगता है कि ये टूटने वाला है। कहते हैं इस बैरियर को तो यहाँ तक कि जो ड्रैगन एम्पर है वो भी नहीं तोड़ सकता। फिर हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। जो कैफी होती है वो इस टाइम ना जैस्मीन के बहुत ही ज्यादा पास बैठी होती है और वो ना जैस्मीन की दिल की धड़कनें महसूस कर रही होती है। और उसको पता लग जाता है जो स्टार गोल्डिलम का जो बैरियर है ना ये फिर जैस्मीन की वजह से ही कांप रहा है, क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो ओरा निकल रहा है ना वो जैस्मीन के अंदर से ही निकल रहा है। लेकिन जो जैस्मीन होती है वो कुछ भी नहीं कर रही होती है और हल्का करके मुस्कुरा रही होती है। फिर जो कैफी होते हैं वो एक ही दम जैस्मीन का हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि सिस्टर एक ही दम ये तुम्हें क्या हो रहा है, ये एक ही दम तुम्हें क्या हो रहा है। फिर जो कैफी होते है वो जैस्मीन की आंखों में देखती है और वो जैसे उसकी आंखों में देखती है वो डर के मारे एक चीख मार देती है, क्योंकि इस टाइम जो जैस्मीन की आंखें होती है उसके अंदर ना एक पर्पल कलर की लाइट आ गई होती है पूरे तरीके से, जो जैस्मीन की नॉर्मल आंखों की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही होती। और हल्का करके जैस्मीन की पूरी आंखें ब्लैक हो जाती हैं। फिर हमें ना स्टार गोल्डिलम की ना बाहर खड़े ना 3 गॉड एम्परर्स को दिखाया जाता है, जिसमें बर्मा गॉड एम्पर, इथर्नल गॉड एम्पर और मून गॉड एम्पर खड़े होते हैं बाहर। फिर इथर्नल गॉड एम्पर कहते हैं कि जो युनची बच्चे है वो अंदर गए, मुझे उसकी बहुत ही फिक्र हो रही है, कहीं वो अंदर जाए कोई ना पंगा शिंगा ही ना कर दे। ये सुन के जो बर्मा गॉड एम्पर होता है वो कहते हैं कोई भी युनची को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं करेगा अंदर। ये सुन के बर्मा गॉड एम्पर होता है वो कहता है कोई भी युनची के साथ पंगा लेने की कोशिश मुझे नहीं लगता करेगा अंदर। लेकिन अचानक फिर अंदर फिर एक फॉल फिर चीख की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो जो ना फॉल बैरियर होता है वो पूरे तरीके से टूट के चकनाचूर हो जाता है। फिर ना हमारा फिर ना अंदर जैस्मीन पे शिफ्ट होता है, जिसको हमें दिखाया जाता है इस वक्त उसकी जो पूरी आंखें होती है वो ब्लैक हो चुकी होती है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ओरा निकल रहा होता है बाहर। और वो बार बार ना युनची का नाम दोहराई जा रही होती है। फिर जो कैफी होते हैं वो जैस्मीन को जोर जोर से हिला रही होती है ताकि जो जैस्मीन है वो अपने होश में आ जाए, मगर जो जैस्मीन होती है वो अपने होश में नहीं आ रही होती। और फिर हल्का करके जैस्मीन अपने कदमों पे खड़ी होने लग जाती है और जिस बैरियर के अंदर जो जैस्मीन और कैफी कैद होते हैं ना उस बैरियर के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, जिससे वो जो बैरियर होता है फिर वो चकनाचूर हो जाता है। और फिर जो जैस्मीन होती है उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की रोशनी निकलने लग जाती है हल्का हल्का करके। ये रोशनी इतनी पावरफुल होती है कि ये पूरे के पूरे स्टार गोल्डिलम को एक चुटकियों में ही बर्बाद कर सकती है। और फिर हमें ना टमी को दिखाया जाता है जो डर के मारे एक एक कदम करके पीछे हो रहा होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जैस्मीन के अंदर इतनी पावर कैसे आ सकती है। फिर हमें स्टार गोल्ड एम्पर को भी दिखाया जाता है जिसके भी डर के मारे ना अंजर पंजर ढीले हुए पड़े होते हैं उस ब्लैक लाइट को देखकर जो जैस्मीन के हाथ पे चमकी होती है। फिर हमें ना जैस्मीन को दिखाया जाता है जिसके जो रेड बाल होते हैं हल्का हल्का करके ब्लैक होने लग जाते हैं। ये जो रेड बाल होते हैं ये हेवन फ्लोटर स्टार गोल्ड होने की ना निशानी होती है, मगर हल्का हल्का करके बहुत ही तेजी से ब्लैक हो रहे होते हैं और ये कभी भी किसी सूरत में ना अपना कलर नहीं बदलते थे रेड से। मगर आज पहली बार वो देख रहे हैं जो रेड कलर के जो बाल है ना वो एकदम ब्लैक होने लग रहे हैं जैस्मीन के। फिर हमें ना जैस्मीन को दिखाया जाता है जो ना हल्का करके अपना हाथ को ना आसमान की तरफ लेकर जाती है और उसके हाथ में बिल्कुल एक छोटी सी लाइट निकलती है जो जाके फिर तो बैरियर से टकराती है और वो जो बैरियर होता है उसी टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। ये देखकर जो स्टार गोल्ड एम्पर होता है उसकी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पसीने निकलने लग जाते हैं, क्योंकि स्टार गोल्ड एम्पर को अच्छे तरीके से पता था वो बैरियर कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि उसको ड्रैगन एम्पर खुद भी नहीं तोड़ सकता किसी सूरत में। और ड्रैगन एम्पर इस टाइम पूरे गोल्ड रिजम का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है और 10 स्टार गोल्ड की पावर और एक स्टार गोल्ड एम्पर की खुद की पावर भी लगी है इसको बनाने के लिए। मगर जैस्मीन के हाथ से एक छोटी सी लाइट निकली है जिसने उस बैरियर को चकनाचूर करके रख दिया है।
फिर जो स्टार गॉड एम्पर होता है वो हल्का करके डर के पीछे होने लग जाता है और कहता है कि नहीं ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, ऐसा किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। इस टाइम जो स्टार गॉड एम्पर होता है उसको लग रहा होता है वो बहुत ही बड़ा डरावना ख्वाब देख रहा है। या फिर वो बैरियर टूटता है ना, जितने भी जो 30 फीट फाइल्डर बचे हुए होते हैं ना स्टार गॉड रिलम के, और जो 10 स्टार गॉड होते हैं और स्टार गॉड एम्पर खुद भी, इनके मुंह से ना बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग जाता है, क्योंकि वो जो बैरियर की जो पावर थी इनके साथ कनेक्ट थी। फिर अचानक फिर जितने भी जो स्टार गॉड रिलम के अंदर जो लोग खड़े होते हैं उनको एक जोर से हंसने की आवाज आने लग जाती है। ये जो आवाज होती है असल में ना ये हंसने की होती है, मगर लोगों को ना इस आवाज के अंदर दुख और तकलीफ साफ साफ महसूस हो रही होती है, और लोगों को इस बात से पता चल रहा होता है कि ये जो भी बंदा हंस रहा है ना उसके अंदर बहुत ही ज्यादा तकलीफ भरी हुई है इस टाइम। फिर सारे स्टार गॉड रिलम के ना लोग ना आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं, और वो आसमान की तरफ जैस्मीन को देखते हैं जिसकी आंखों से अब भी हल्का करके आंसू निकल रहे होते हैं। इस टाइम ना जैस्मीन के हाथ में ना एक ब्लैक कलर का ना व्हील होता है। फिर हल्का सा जैस्मीन कहती तुम मरने के हकदार हो, और फिर जोर से चीख मार के कहते कहते तुम सब मरने के हकदार हो। स्टार गॉड एम्पर होता है ना उसकी जो आंखें होती है वो ब्लैक व्हील को घूर घूर के देख रही होती है, और इस टाइम ना जो स्टार गॉड एम्पर होता है वो सही मायने में ना डर को महसूस कर रहा होता है, और उसकी पूरी बॉडी ने डर के मारे कांपने लग जाती है, और वो डरती हुई आवाज में कहते कहते व्हील ऑफ इन्फिनिट। दोस्तों इसका पूरा नाम है ईवल व्हील ऑफ इन्फिनिट, लेकिन हम लोग ना खाली इसको व्हील ऑफ इन्फिनिट बोलेंगे क्योंकि ये ईवल नहीं है, आगे जाके आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। फिर हमें ना स्टार गॉड रिलम की ना बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना अब भी वो जो 3 गॉड एम्पर होते हैं वो खड़े होते हैं, और वो जैसे स्टार गॉड रिलम के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा काले बादल बने हुए देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, उन सब की बॉडी बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांपने लग जाती है, और वो सब ने डरती हुई आवाज में कहते हैं व्हील ऑफ इन्फिनिट। फिर मून गॉड एम्पर कहते हैं ये तो सेकंड रैंक पे सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है उन 7 पावरफुल ट्रेजर्स में से। फिर मून गॉड एम्पर ये भी कहते हैं कि चाहे स्टार गॉड रिलम जितना मर्जी कमीना और जितना मर्जी बेगैरत हो, ये किसी सूरत में व्हील ऑफ इन्फिनिट को जगाने की जरूरत नहीं करेगा। ये जो व्हील ऑफ इन्फिनिट है ना इसको ना वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ट्रेजर भी कहते हैं, क्योंकि ये वही ट्रेजर है जिसने ट्रू डेवल और गोल्ड को मार डाला था पकड़ के, और जो गॉड रिलम का जो आर्क था ना इसी ट्रेजर ने ही पकड़ के खत्म किया था पूरा का पूरा। उस वक्त इस ट्रेजर ने हर एक बंदे को मार दिया था जिसका जो पावर लेवल है वो गॉड लेवल पे है, और ये सब कुछ करने के बाद ये जो ट्रेजर है ये भी उस वक्त से गायब हो गया यहाँ से, और ये सब कुछ ना इनके पुराने रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है मून गॉड रिलम के। फिर वो जो तीनों के तीनों जो गॉड एम्पर होते हैं ना, बर्मा गॉड एम्पर, मून गॉड एम्पर और इथर्नल गॉड एम्पर ना, अपनी जितनी भी जो आर्मी होती है उसको तेजी से लेके स्टार गॉड रिलम की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हमें स्टार गॉड रिलम का सीन दिखाया जाता है, वहां पे जितने भी जो स्टार गॉड रिलम में जो लोग खड़े होते हैं वो अपनी जगह पे पैरालाइज हो जाते हैं, और कोई भी नहीं हिल पा रहा होता अपनी जगह पे। और आसमान में जैस्मीन खड़ी होती है जिसके हाथ में अब भी व्हील ऑफ इन्फिनिट होता है, और वो बार बार यूनची का नाम ले रही होती है। इस टाइम जो जैस्मीन होती है इसकी बॉडी से ना बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही होती है, और डार्क एनर्जी को डेवल्स के अलावा कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर ये उनकी बॉडी पे चढ़ भी जाए ना तो वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, और वो दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं अगर डार्क एनर्जी को उनकी बॉडी से ना निकाला जाए। फिर स्टार गॉड रिलम के जितने भी जो एल्डर्स होते हैं ना, और जितने भी जो स्टार गॉड होते हैं वो स्टार गॉड एम्पर के साथ मिलकर सीधा जैस्मीन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये देखकर जैस्मीन के आंख में फिर से एक ब्लैक कलर की लाइट चमकती है, और जितने भी जो स्टार गॉड के एल्डर्स आगे बढ़ रहे थे वो सारे दूर उड़ के जाए गिरते हैं, और इस अटैक में कई सारे जितने भी जो एल्डर्स होते हैं वो वहीं पे मौके पे ही मारे जाते हैं, और वो जो 10 स्टार गॉड होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, और जो स्टार गॉड एम्पर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस टाइम स्टार गॉड रिलम की वो जो 36 एल्डर्स थे उनमें से भी 10 मारे जा चुके होते हैं। फिर वो टम्मी का मीना एल्डर होता है वो एक दफा फिर जैस्मीन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, और ये जो होता है ये स्टार गॉड रिलम पे ना सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे वो जैस्मीन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है तो जैस्मीन अपनी उंगली से एक अटैक उसके ऊपर करती है, जिसकी वजह से वो उड़ के जाके पीछे गिरने लग जाता है, और उसके अंदर बहुत ही सारी ब्लैक एनर्जी इकट्ठी उसकी बॉडी के अंदर घुसने लग जाती है। फिर जो स्टार गॉड एम्पर होता है तेजी से ना उस टम्मी के पीछे जाता है और उसको जाके पकड़ लेता है, मगर जैसे ही वो ना टम्मी को पकड़ते हैं तो जो टम्मी का जो फर होता है ना वो उसकी बॉडी से उतर के नीचे गिर जाता है, क्योंकि जैस्मीन जब उसको एक फिंगर से मारती है ना तो उसका जो फर होता है वो उसी वक्त ही कट चुका होता है। इस टाइम जो स्टार गॉड रिलम होता है इसको बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस हो चुका होता है, क्योंकि जो टम्मी एल्डर होता है उसका ना लेवल बहुत ही ज्यादा होता है, और वो स्टार गॉड रिलम का सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होता है। और इसके अलावा जैस्मीन का तो कई सारे स्टार गॉड रिलम के जो बच्चे स्टार गार्ड होते हैं वो भी मारे जा चुके होते हैं, और 10 मेन एल्डर्स भी मारे जा चुके होते हैं, और जो बच्चे जो स्टार गॉड होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं, और जो जैस्मीन होती है उसने अभी तक अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया होता। और फिर वहां पर ना अचानक से वो बच्चे जो 3 गॉड एम्पर होते हैं ना वेस्टर्न रीजन के वो भी आ जाते हैं। फिर वो जो तीनों होते हैं वो ना स्टार गॉड रिलम के एम्पर को देखकर कहते तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इस व्हील ऑफ इन्फिनिट को कैसे ऑन कर दिया है। ये सुन के जो स्टार गॉड रिलम का जो एम्पर होता है वो कहता है कि अभी इन बातों के लिए वक्त नहीं है, हमें हर सूरत में इसको रोकना होगा। ये सुन के वो जो चारों के चारों जो स्टार गॉड एम्पर होते हैं ना, जो वेस्टर्न रीजन के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं, वो मिल के ना सीधा जैस्मीन के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर जो जैस्मीन होते हैं वो भी अपने हाथ में ना बहुत सारी पावर को इकट्ठा करने लग जाती है और सीधा उनके ऊपर कर देती है, जिस ब्लास्ट ना वो चारों के चारों ना पीछे घसीटते हुए चले जाते हैं।
फिर बर्मा गॉड एम्परर कहता है कि हम इसको ऐसे नहीं हरा सकते, हमें अपनी पावर को मर्ज करके एक फॉर्मेशन बनानी होगी। ये देखकर जितने भी जो स्टार गॉड एम्परर होते हैं ना, वो सारे ना अपनी पावर एक फॉर्मेशन में डालने लग जाते हैं। और इस टाइम ना बर्मा गॉड के ना 3 सबसे पावरफुल एल्डर भी साथ होते हैं, जिनका जो लेवल होता है ना यहाँ पर जितने भी जो स्टार गॉड एम्परर होते हैं इनके बराबर का ही होता है। और वो तीनों भी अपनी पावर ना फॉर्मेशन के अंदर डालने लग जाते हैं। फिर जो जैस्मिन होती है वो भी अपना एक अटैक चार्ज करती है और सीधा उनकी तरफ कर देती है, और वो भी अपनी फॉर्मेशन का अटैक बना के सीधा जैस्मिन पे कर देते हैं। जैस्मिन का जो अटैक होता है वो ना मून गॉड एम्परर और बर्मा गॉड एम्परर को जाके लग जाता है, लेकिन मून गॉड एम्परर को फायदा लगता है, जिस तरह जो मून गॉड एम्परर होता है उसकी छाती के अंदर सुराख हो जाता है सीधा। और बर्मा गॉड एम्परर के अंदर भी जो डार्क एनर्जी होती है वो बहुत ही सारी घुस जाती है, लेकिन वो जो अटैक होता है वो भी जाके सीधा जैस्मिन को ही लग जाता है। जिस तरह जो जैस्मिन होती है उसके भी मुंह से ना खून निकलने लग जाता है। फिर जो जैस्मिन होती है हल्का करके उसकी आंखें नॉर्मल होने लग जाती है, और जैस्मिन अपने मुंह से खून साफ करती है और वो कहती है कि मुझे हर सूरत में अपने उस कमीने बाप को मारना ही होगा। कहती लेकिन उसके लिए ना मुझे व्हील ऑफ इन्फिनिट की पावर को ना पूरे तरीके से रिकवर करना होगा। और फिर कहती कि युनची तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और फिदा कह के वहां फिर ना तेजी उड़ के चली जाती है। ये देखकर वो जो बर्मा गॉड एम्परर और जो मून गॉड एम्परर होते हैं ना, वो कहते हैं कि इसको किसी सूरत में भी यहाँ पे ना जाने दो। और वो जितने भी जो गॉड एम्परर और वो जो 3 एल्डर होते हैं मिलकर अटैक फिर से चार्ज करने लग जाते हैं, मतलब जो जैस्मिन होती है वो वहां से तेजी से गायब हो जाती है, और जो केसी होती है वो भी वहां से गायब हो चुकी होती है। फिर ना मेरे मून गॉड एम्परर को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, और उसकी हालत इतनी खराब होती है कि ऐसा लगता है कि अब वो मरने ही वाला है बस। फिर मून गॉड एम्परर गुस्से फिर स्टार गॉड एम्परर को देख कर कहता है कि हमें अगर पता चला तूने कोई कांड किया पकड़ के, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और वो जितने भी जो गॉड एम्परर होते हैं वो ये बात करके सीधा वहां से गायब हो जाते हैं, और यहीं पे ना हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस टॉपिक का ना लास्ट पार्ट है। इसके बाद जब मैं बनाऊंगा वो युनची की ना पावर रिकवरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इस वजह से ना आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वो वाला पार्ट ना आप लोग मिस ना कर बैठना। अगर आप अगेन ऑफ द गॉड की एक्सप्लेनेशन शुरू से सुनना चाहते हैं ना, आप उसको जाके मेरे थर्ड चैनल पे सुन सकते हैं। मैं उसका लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।